हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं और उसका नाम है एमएस वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और पैकेज का मतलब होता है कई सारे एप्लीकेशंस को एक साथ इंस्टॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना आपको। और वो अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग कामों के लिए वर्क करते हैं। ऑफिस पैकेज के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं और वो किन कामों के लिए वर्क करते हैं, वो अगर मैं बताऊं तो ऑफिस पैकेज के अंदर चार मेन एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस अब ऐड कर दी गई हैं। चार जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं एमएस वर्ड, जो ये पहली वाली है। ये है राइटिंग एप्लीकेशन। इसमें हम लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर एप्लीकेशन राइटिंग और दूसरे चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। दूसरा एम एस पावर पॉइंट जो कि प्रेजेंटेशन के लिए है। थर्ड एम एस एक्सेल जो कि अकाउंटिंग के लिए है या कैलकुलेशन के लिए है। फोर्थ जो है एम एस एक्सेस, जो डेटा को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस पैकेज बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से। आगे देखते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। इन दिस पैकेज ऑल द फैसिलिटी ऑफ अ कॉमन वर्ड प्रोसेसर आर अवेलेबल। यहाँ वर्ड प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि ये वर्ड के ऊपर प्रोसेस करने वाला एप्लीकेशन है, टाइपिंग एप्लीकेशन है। मैनी ऑफ इट्स फीचर्स आर comparable to good desktop publishing program। यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पब्लिकेशन प्रोग्राम के लिए जो भी एप्लीकेशंस हैं उस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। व्हाट इज़ एम एस वर्ड? Generally, word processor are used to preparing format documentation of all type containing text, graphics as well। यहाँ जो ये एम एस वर्ड के बारे में बात हो रही है, ये बताया जा रहा है कि ये वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें हम हर तरह के डॉक्यूमेंटेशंस को, जो कि टाइपिंग की फॉर्म में होते हैं, जिनमें टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स भी इनमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। इन अ वर्ड प्रोसेसर ऑल द फीचर्स ऑफ टाइपराइटर। यहाँ पर जैसे आप टाइपराइटर में जो फैसिलिटी आपको मिलती है, लेटर्स टाइप करना, नंबर्स टाइप करना, सिंबल्स टाइप करना, ये यहाँ भी हैं। और यहाँ पर उनकी नंबर्स बढ़ जाती है, मतलब सिंबल्स की और बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एंड जो कि टाइपराइटर में पॉसिबल नहीं है। एंड देयर आर मैनी एडिशनल फीचर्स विच मेक्स द टास्क वर्ड प्रोसेसिंग मच सिंपलर। जो मैंने भी आपको बताया कि सिंबल्स और बहुत सारे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ जोड़ दी गई हैं। पिक्चर्स हम उसमें लगा सकते हैं, जो कि टाइपराइटर में ये पॉसिबल नहीं है। Our documentations prepared with the help of word processors look like attractive and presentable। जो कि इन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के कारण कि हम नए सिंबल्स लगा सकें, कुछ ग्राफिक्स यूज़ कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकें, फॉर्मेटिंग के टाइप्स को चेंज कर सकें, कलर्स को कम या ज़्यादा कर सकें, फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा या घटा सकें। ये फैसिलिटीज़ आपको टाइपराइटर में नहीं मिलती, ये यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के तौर पर। MS Word incorporates all the features of typical word processor। ये जितने भी वर्ड प्रोसेसर हैं उनकी बहुत सारे फीचर्स को ये रखता है। Although a large number of word processor are available on various types of computers। बहुत तरह के कंप्यूटर होते हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट में यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग कंपनी के बनाए हुए। तो उनके लिए पहले से डिज़ाइन, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होते हैं। जैसे एप्पल का मैकेंटोस, और ऐसे ही दूसरी कंपनीज जो हैं वो अपने अपने कंप्यूटर्स बनाती हैं। आईबीएम ने अपने कंप्यूटर्स बना रखे हैं और उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया। बट एम एस वर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमन पैकेज विच आर यूज वर्ल्ड वाइड। और इन्होंने जो ये पैकेज बनाया तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी और इसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यूज़ किया जाने लगा। एम एस वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ड इन शॉर्ट। शॉर्ट में एम एस वर्ड में वर्ड आता है। इन दिस पैकेज फैसिलिटी ऑफ मेन्यूज, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड टूल बार्स आर ऑल्सो अवेलेबल।
यहाँ पर मेन्यूज़ की फैसिलिटी, मेन्यूज़ की मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम किया जा सकता है। कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से हम मेन्यूज़ के वर्क को भी कर सकते हैं, बिना मेन्यूज़ में जाए हम कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से ये काम कर सकते हैं। एंड टूल बार आर ऑल्सो अवेलेबल, टूल बार भी यहाँ पर हैं कि क्या क्या और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा सकती है, जैसे फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, उसमें कलर को यूज़ करना टेक्स्ट में, ये सब क्या है, टूल्स हैं जो कि अलग अलग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टूल्स विच परफॉर्म मैनी फंक्शंस एज सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज क्लिक ऑफ द माउस। फॉर एग्जांपल यू कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड। जब हम टेक्स्ट को बोल्ड करने की बात करते हैं तो टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा गहरा करना और थोड़ा सा चौड़ा करना। सेव अ फाइल एंड प्रिंट योर डॉक्यूमेंट्स जस्ट बाय क्लिकिंग अ बटन। हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं केवल एक माउस की क्लिक के कारण। यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ है। शॉर्टकट कीज, कंट्रोल पी की मदद से भी हम ये वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉर्टकट कीज की मदद से या फिर कीज की मदद से हम यूज़ करते हैं। लाइक विंडोज़ देयर आर मैनी वर्जन ऑफ MS ऑफिस प्रोग्राम। विंडोज़ की तरह से बहुत सारे ऑफिस के प्रोग्राम हैं। देयर फॉर MS वर्ड ऑल्सो सेवरल वर्जन। जैसे ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं, वैसे ही ऑफिस के जो वर्जन हैं उनके बारे में अगर बात करें तो 98, 2000, 2003, 2007 ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग ऑफिस के पैकेज बनाए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ 98, उसके लिए 98 वर्ड का यूज़ किया गया। फिर 2000 आया तो 2000 वर्ड का यूज़ किया गया। फिर 2003 आया तो 2003 का यूज़ किया गया, जो कि एक्सपी पर वर्क करता था। फिर वर्ड 2007 है और इसके बाद में और भी वर्जन आए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड ज़्यादा थे। बाद में कुछ नए वर्जन भी आए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं है, जैसे ऑफिस 13, ऑफिस 16, जो कि अभी विंडोज़ के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो नहीं आए। बट ऑल्दो देयर आर नॉट मच डिफरेंस इन द वर्जन एक्सेप्ट दैट जो उनकी फंक्शन थे उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नहीं, फंक्शंस में ये तो अंतर आए हैं बट उनके फीचर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आए। ये जो फ्यू डायलॉग्स बॉक्स यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे जो कि उसी से रिलेटेड है कि क्या क्या काम करते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज provides a number of facilities to enter the record and edit text, apply many types of special printing and highlighting effects। प्रिंटिंग और हाईलाइटिंग इफेक्ट्स की बात करें तो प्रिंट कैसा करेगा, हाईलाइट कैसे किया जा सकता है, मतलब उसे बोल्ड किया जा सकता है, गहरा किया जा सकता है, मोटा किया जा सकता है, उसे टिल्ट किया जा सकता है, टेढ़ा किया जा सकता है, उसके नीचे अंडरलाइन की जा सकती है। इस तरीके से हम उसके फॉर्मेट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके टाइप को, जो प्रिंटिंग है वो किस तरीके से आए, कितने साइज में दिखाई पड़े, कितना बड़ा प्रिंट कर सके, कितना पेज बड़ा हो उससे प्रिंट कर सके। तो प्रिंटिंग के टाइप, जैसे लेटर टाइप की प्रिंटिंग कर सके, लेटर के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, बुकलेट के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये उसके अलग अलग टाइप हैं कि प्रिंटिंग में कितना मैटर आएगा। The use of word processing software has completely changed and replaced conventional monocolor documents prepared through the typewriters। यहाँ पे जो हम टाइपराइटर यूज़ करते थे वहाँ पर केवल ब्लैक एंड वाइट में, वाइट पेपर पर हम लोग ब्लैक से उस पर टाइपिंग करते थे, जबकि यहाँ पर हम अलग अलग कलर से टाइपिंग कर सकते हैं। उनमें ये फैसिलिटीज़ हमें वर्ड प्रोवाइड करता है। फीचर्स ऑफ MS वर्ड क्या क्या करता है। एडिटिंग फीचर्स, एडिटिंग क्या होती है किसी भी पैकेज के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो इन MS वर्ड वी कैन एडिट अ डॉक्यूमेंट वेरी इजीली एनी टाइम। अगर हम एडिटिंग की बात करें तो किसी एप्लीकेशन में, किसी फाइल में जब हम एडिटिंग करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव करते हैं, उसी वक्त बदलाव करते हैं तो हम उसे एडिटिंग यूज़ करते हैं। बाद में बदलाव करते हैं उसे मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो भी इसका पार्ट ऑफ एडिटिंग।
इसमें इंसर्ट करना, किसी चीज़ को इंसर्ट करना, जैसे सिंबल इंसर्ट करना, अगर कोई गलती हो गई तो डिलीट करना, मॉडिफाई द टेक्स्ट, पहले से अगर फाइल बनी हुई है उसमें बदलाव करना, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एडिटिंग। ऑन वेल वी कैन ऑल्सो रिप्लेस अ टेक्स्ट विथ अनदर टेक्स्ट, हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदल सकते हैं। गलती से मान लिया आपको कोई वर्ड ऐसा है जो आप टाइप कर रहे हो और आपको लगता है कि इस वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया जाए, सिमिलर वर्ड से या उसकी मीनिंग सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड से, तो यहाँ पर हम बदलाव कर सकते हैं इन अ होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में। मतलब आपने अगर वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में लगभग 30 टाइम्स यूज़ किया है तो एक वर्ड को सिलेक्ट करिए और सारे वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे एक ही बार में। Part of its single command, there are another typing facilities that such as autocorrect and shorthand available in MS Word. इसमें एक और फैसिलिटी आती है, मान लिया गलती से आपने जो टाइपिंग करी है वो गलत है, उसकी जो आपने वर्ड लिखा था वो स्पेलिंग उसकी गलत है, तो वो स्पेलिंग चेकिंग की करके उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। फॉर्मेटिंग फीचर्स, we can format the text or document in many styles, हम अलग अलग तरीके से उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उसके लिखने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट की साइज को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, कलर को चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉन्ट के इंडेंट, पैराग्राफ को मतलब पैराग्राफ कहाँ से शुरू करें वो सेटिंग करना, लाइन वाइज, लाइन के बीच से करे, लाइन के एंड से करे, लाइन के स्टार्टिंग से करे, थोड़ा सा मार्जिन दे, कितना मार्जिन दे, इसे हम इंडेंट के तौर पर यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन, और एक दो लाइन के बीच में कितना जो स्पेस दे रहे हैं वो कितनी हो, ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं फर्दर बाय यूजिंग द फॉर्मेट प्रिंटर फैसिलिटी और फॉर्मेट अ टेक्स्ट एनी अदर सेलेक्टेड टेक्स्ट। ग्राफिक्स फैसिलिटी क्या देता है, हम ग्राफिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट लाइन एरो हेड, हम वहाँ पर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एरो हेड जो साइन होते हैं इंडिकेशंस के वो यूज़ कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हाईलाइट करने की किसी चीज़ को। एंड अदर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स इन MS वर्ड, वी कैन इम्पोर्ट ग्राफिक्स, हम ये तो कर ही सकते हैं जो हमारे पास हैं, हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, उसके अलावा हम बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ ग्राफिक्स को जो हम उस डॉक्यूमेंट में चाहते हैं। सच एज डायग्राम हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं अलग अलग टाइप के, हिस्टोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर अदर प्रोग्राम्स एंड इंसर्ट फोटोग्राफ ऑल्सो टू इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली हम प्रेजेंटेशंस में करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें लगता है कि वहाँ पे फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे सपोज करिए आप एप्लीकेशंस लिख रहे हैं और एप्लीकेशंस में आपके फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम फोटोग्राफ यूज़ करेंगे, और उसके लिए कि फ़ोटोग्राफ कहाँ लगेगा वो हम यूज़ करेंगे बॉक्स के तौर पर। इस तरीके से जो आप चीज़ें देखते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म, ये कंट्रोल कर सकते हैं। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं जो कि गलत है स्पेलिंग वाइज और हमें ध्यान नहीं रहता, तो ये इसमें स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर एरर के लिए एक ऑप्शन होता है। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें या वो पोर्शन जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो उस पोर्शन को सेलेक्ट करिए और फिर स्पेलिंग या ग्रामर एरर ऑप्शन पर जाकर इसे हम चेक कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। वर्ड फैसिलिटीज एज आर अवेलेबल टू चेक द स्पेलिंग एरर एंड ग्रामर ऑफ सेंटेंस व्हाइल यू टाइप योर टेक्स्ट, जब हम टाइप कर रहे हो उसी वक्त तो अपने आप करेक्ट करता रहेगा। बाय यूजिंग ऑटो करेक्ट फैसिलिटी, यहाँ पर ऑटो करेक्ट की फैसिलिटीज तो है। वी कैन करेक्ट कॉमन टाइपिंग मिस्टेक ऑटोमेटिकली, अपने आप हो जहाँ पे गलतियाँ होंगी उसे सुधारता जाएगा। वाइल वी टाइपिंग
We can apply the spelling check on the whole document of the correct word which are found wrong. MS Word also suggests alternate spelling for wrong word. Alternate spelling for wrong word यहाँ पे आपको फैसिलिटी भी देता है। मान लिया किसी वर्ड के पास उसकी स्पेलिंग के लिए उसको पहले से वर्ड नहीं है उसके पास उसकी डिक्शनरी में, तो वो आपको सजेशन देगा कि जो ये लिख रहे हो ये हो सकता है। तो ये चीज़, जैसे अमित आप लिख रहे हो, अमित में आपने स्मॉल में अमित लिखा और वो वर्ड छोड़ दिया और उसको लग रहा है कि नहीं ये ए जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, तो वो सजेशंस देता है। मेल मर्ज फैसिलिटी। मेल मर्ज फैसिलिटी क्या होती है? ये आपने देखा होगा कि जब हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट या चीज़ें यूज़ करते हैं, खासकर व्हाट्सएप की बात करें, आप किसी चीज़ को लिंक करना चाहते हो उस पर, तो शेयर करना और ये सारी चीज़ें, तो मर्ज फैसिलिटी होती है। मर्ज में एक ऐसे करके सिंबल बना होता है अटैचमेंट का, क्लिप टाइप का। जैसे पेपर हम 2 या 3 पेपर यूज़ करते हैं, तो ये क्लिप जो होती है, खासकर ऐसे क्लिप होती है, ये हम यूज़ करते हैं एज एन अटैचमेंट के तौर पर। ये सिंबल है अटैचमेंट का, और इसके तौर पर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके भेज सकते हैं मेल मर्ज के तौर पर। मेल के अंदर मर्ज करके एक साथ कई सारी चीज़ों को बांध कर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर टू मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, देन यू कैन डू इट दिस बाय चेंजिंग नेम एंड एड्रेस। एक साथ हम अगर बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट की कॉपी हम भेजना चाह रहे हैं कई सारे फ्रेंड्स को, तो हम यहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों को मेल मर्ज की फैसिलिटी के थ्रू ये भेज सकते हैं। MS वर्ड खोलते कैसे हैं? तो आसान है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, फिर MS ऑफिस फोल्डर को खोलेंगे। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि MS ऑफिस पैकेज जो होता है उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने अगर MS ऑफिस पैकेज इंस्टॉल किया है तो ही ये ऑप्शन आपको दिखाएगा। अगर इंस्टॉल कर रखा है तो जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन आएगा, और अगर 2007 है तो 2007 आएगा, और यहाँ पर जाकर आप MS वर्ड ऑफिस वर्ड 2007 को खोल लेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट बटन यहाँ होता है, इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया, ये मेन्यू खुल जाएगा जो और आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं उनके। यहाँ पर कहीं आपको MS ऑफिस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक करने पर ये ऑफिस के अंदर के पैकेज खुल जाएंगे, और यहाँ ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑफिस क्लिक करोगे, MS ऑफिस वर्ड 2007 की बात हो रही, तो ये इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। सबसे कॉर्नर में ऊपर ऑफिस बटन होता है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। फिर इसी के साइड में यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें सेव करना, अनडू करना, कोई गलती कर दी तो उसे सही करने के लिए रीडू करना, ये ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हैं। टाइटल बार ऊपर जहाँ पर आप फाइल का नेम देते हो ये टाइटल बार कहलाता है। फिर यहाँ मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, जिससे हम एक विंडो को छोटा बड़ा या बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है रूलर, यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई पड़ेगी जिसमें इंचेस में जो आपको पैरामीटर्स होते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। फिर आता है रिबन, ये जो चौड़ी सी पट्टी है, ये चौड़ी सी पट्टी, ये दोनों पट्टियों के बीच में ये चौड़ी सी जो पट्टी है इसे हम रिबन कहते हैं। फिर नीचे सबसे स्टेटस बार है कि क्या कितनी लाइंस आपने लिखी हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं। ये हॉरिजॉन्टल बार, अगर आपकी स्पेस ये जो डॉक्यूमेंट है वो इधर भी है, चौड़ाई में और ज़्यादा है और पूरा फ्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ ये आपको ये स्लाइड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल बार जो जिससे स्लाइड करके आप आगे के पार्ट को भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आप नहीं देख पा रहे हैं उसे भी देख सकते हैं। वर्टिकल में अगर आपका पेज और नीचे तक है तो ये वर्टिकल बार के थ्रू हम यहाँ पर इसे देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें
ये वर्टिकल बार है यहाँ पर, इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो देख पाएंगे। और ये आपका एरिया जो वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे हम राइटिंग या और वर्क करते हैं, जिसमें कि ग्राफिक्स चेंज करना और दूसरी चीज़। और ये हैं वो टूल्स, ये सारे टूल्स हैं रिबन के अंदर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब टूल्स हैं। और बहुत सारे टूल्स जो मेन्यूज में और रिबन को बदल कर आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऑफिस बटन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया इसमें है न्यू फाइल को खोलना, ओपन करना, पुरानी फाइल को सेव करना, जो अभी आप फाइल वर्क कर रहे हैं उसे सेव करना या उसके कंटेंट को सेव करना, जरूरत पड़ने पर प्रिंट कराना, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो ये फैसिलिटी आपको देगा। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या करेगा, अनडू बटन, अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो अनडू करके उस गलती को सुधारने के लिए। रीडू, अगर आपको लगता है नहीं आपसे जो गलती आपको लग रहा था कि गलती है वो नहीं थी और आपने गलती से उसे हटा दिया है, तो आप रीडू ऑप्शन के थ्रू दोबारा से उसे ला सकते हैं। सेव, जब आपको लगे कि डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है ठीक से, तो यहाँ सेव ऑप्शन भी है, उसकी मदद से आप सेव कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। टाइटल बार, जो ऊपर टाइटल बार है उसमें आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर बटन मिल जाएगा। मैंने कहा था छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं रिस्टोर के अकॉर्डिंग, क्लोज कर सकते हैं। और इसमें फाइल का नाम डालते हैं हम, जो फाइल जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं उसका नाम भी यही देते हैं। रिबन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ टैब्स, बहुत सारे टैब्स में मैंने आपको ग्रुप में दिखाया, उसमें टूल्स होते हैं और अलग अलग टूल्स को यहाँ पर यूज़ करने के लिए इसे यूज़। रूलर की मदद से हम देखते हैं कि पेज जो प्रिंट होगा या दिखेगा वो कितना चौड़ा होगा, ये वहाँ से हमें पता चलता है। वर्ड जो लिख रहे हैं उसके फॉन्ट की साइज़ की कितनी बड़ी है, कितने इंचेस में आ रही है। स्टेटस बार में दिखाता है कि कितने पेज नंबर्स हो चुके हैं और कितने वर्ड हो चुके हैं, काउंटिंग। और लैंग्वेज भी, जूम का ऑप्शन होता है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो छोटा दिख रहा है तो आप उसे जूम करके बड़ा देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, वही मैंने बताया, अगर डॉक्यूमेंट चौड़ा भी है और लंबा भी है, लेंथ में भी ज़्यादा है और ब्रेड्थ में भी ज़्यादा है, चौड़ाई में भी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार की मदद से उस पेज के बचे हुए पोर्शन को जो आपको नहीं दिख रहा है वो देखने की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है स्क्रॉल बार के। वर्क एरिया, यहाँ पे आप वर्क करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये वर्क एरिया कहलाता है। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, जब आपने पूरा पेज खोल लिया, सब चीज़ें देख ली, अब यहाँ पे आप काम करने के लिए अब आप उसमें वर्क करने के लिए अवेलेबल हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टाइपिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आपने टाइप किया, तो एंटर द टेक्स्ट, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग, द टेक्स्ट अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर। यहाँ पर एक कर्सर लिया, सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर एक कुछ दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे करके, और ये ब्लिंक करता रहता है, मतलब ये बंद होता रहे फिर दिखता है, ये छिपता है और दिखाई पड़ता है, इसी को हम ब्लिंकिंग कहते हैं। जैसे आपकी आंखें पलकें ब्लिंक करती हैं तो ऐसे ही ये कर्सर भी उसी पोजीशन पर ब्लिंक करता है जहाँ पर आपको लिखना होता है। दिस इज लोकेटेड एट द कर्सर स्टार्ट शिफ्टिंग टू राइट, और जैसे जैसे आप लिखते हो तो ये दाईं तरफ आपका खिसकता रहता है, इट शिफ्टेड टूवर्ड राइट, इस तरफ ये खिसकता है, और जैसे ही लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक चलता है, फिर इस तरीके से ये अगली लाइन को फिलअप करता जाता है। If you want to add the text in between, then move cursor to desired location in your documents, or left click on the location and start typing. फिर लेफ्ट में करके फिर से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपने आप लेफ्ट में आ जाता है जब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है। तो सेलेक्टिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करें, मान लिया किसी पोर्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करिए, दबाए रखिए और खिसका कर उस पोर्शन तक ले जाइए जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। तो जैसे अगर हमें ये इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा तो हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और दबाए रखेंगे और माउस को यहाँ से यहाँ तक खिसका कर ले जाएंगे, मतलब कर्सर को, और छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे लेफ्ट बटन के, और ये पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर
इसको सेलेक्ट करने के लिए और भी ऑप्शन है। माउस की मदद से जैसे मैंने बताया, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड देन लेफ्ट टू राइट अप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, या फिर कुछ और भी ऑप्शन हम कर सकते हैं। डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करके हम सेंटेंस को, वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। एडिटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट में बदलाव करना। क्या बदलाव? उस टेक्स्ट को हटाना है, आपको कट कर देना है, वहाँ से वो टेक्स्ट नहीं चाहिए तो कट ऑप्शन से आपके पास ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये आपके रिबन में दिखाई पड़ेगा। अगर नहीं है तो रिबन के होम बटन पर क्लिक करिएगा, वहाँ आपको ये दिखाई पड़ेगा। क्लिपबोर्ड के अंदर ये चीज़ चली जाएगी। क्लिपबोर्ड में जब हम कट करते हैं कोई चीज़ तो वो थोड़ी देर के लिए क्लिपबोर्ड में रहती है। अगर गलती से हमें दोबारा वापस लेना हो उसे तो इस चीज़ से क्लिपबोर्ड में कुछ समय के लिए रखा जाता है और दोबारा से लाया जा सकता है। कॉपी बटन, कॉपी से क्या करते हैं कि अगर आपको कोई पोर्शन कई जगह पर यूज़ करना है या कोई पिक्चर कई जगह पे यूज़ करनी है, कोई ये सिंबल कई जगह पे यूज़ करना है, तो हम कॉपी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये भी होम के अंदर आता है। उतना पोर्शन आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपने वर्क कट में किया था वही कॉपी में करेंगे, और जहाँ पर आपको दोबारा से उतना पोर्शन पेस्ट करना है वहाँ ले जाएंगे कर्सर को, लिंकर को, और फिर वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर पेस्ट ऑप्शन दोनों में यूज़ किया जाता है। जो कट ऑप्शन में आपने यूज़ किया या कॉपी में यूज़ किया, तो कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करते हैं हम लोग चीज़, एक जगह से दूसरी जगह लेकर चीज़ों को रखना। कट में वो चीज़ हट जाती है पहली पोजीशन से। मान लिया एक पेज में आपके 4 लाइनें हैं और ये लाइन नंबर 1 को आप कट करते हो और लाइन नंबर 4 के बाद में यहाँ पेस्ट कर देते हो, तो ये यहाँ से हट कर यहाँ आ जाएगी। अभी भी 5 लाइन्स होंगी लेकिन लाइन नंबर 1 अब लाइन नंबर 4 बन जाएगी। ये हो गया कट एंड पेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर कॉपी करते हो तो लाइन नंबर 1 को आपने कॉपी किया और फिर 4 नंबर की लाइन के बाद में आके 5 नंबर की लाइन से पहले आकर आपने कर्सर को रखा और पेस्ट कर दिया, तो अब हो जाएंगी 6 नंबर ऑफ लाइन और 1 नंबर की लाइन, और अब जो 5 नंबर की लाइन बन गई है इंसर्ट होने के बाद वो 4 नंबर की और 5 नंबर के बीच में, तो ये लाइन दोनों सेम होगी, सेम, क्योंकि कॉपी करके डाली गई। तो पेस्ट ऑप्शन का मतलब आप समझिए कि कट करके पेस्ट किया जा सकता है लेकिन वो जगह अपनी बदल देता है, लेकिन कॉपी करके पेस्ट करने में वो दोनों पोजीशन पर वैसे का वैसा रहता है। आगे बहुत सारे कमांड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। अभी आपको वर्ड फीचर्स के बारे में देखना है, कितने पैकेजेस होते हैं उनके बारे में देखना है। आज का वर्क यही है, तो read this chapter again, and if you have Office package then work on MS Word. Have a nice day.